हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ बर्थ मंथ एंड पिक अ पेबल रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है, अगर किसी परिस्थिति के चलते आपका मन दुखी है, तो उस परिस्थिति से, उस तकलीफ से कैसे बाहर निकला जाए। ये टॉपिक एक गुड़िया ने सजेस्ट किया था जब मैंने कम्युनिटी पर पोल डाला हुआ था और काफ़ी सारे लाइक्स थे उसके कमेंट पर, उसके इस टॉपिक पर। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे लेकर ज़रूर से आना चाहिए। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए हाजिर है। सो यहाँ पर बर्थ मंथ्स हैं और यहाँ पर है आपके लिए पेबल्स। बर्थ मंथ्स आप देख सकते हो, आप टाइम स्टैम्प पर जाकर देख सकते हो। अगर यहाँ से आपको साफ दिखाई नहीं देता, हालांकि मैं पास से भी दिखा दूंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला आपका ग्रुप है जनवरी, मई एंड सितंबर। दूसरा है जून, अक्टूबर, फरवरी। तीसरा है मार्च, जुलाई, नवंबर। चौथा है अगस्त, अप्रैल एंड दिसंबर। तो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ हो उसी की रीडिंग आपने देखनी है, अदरवाइज आप पेबल्स भी देख सकते हो। तो पहला जो पेबल है पैशन, दूसरा जॉय, सरप्राइजेस एंड प्रे। तो जो पेबल आपको अट्रैक्ट करे उसकी रीडिंग आपने देखनी है। इसके अलावा गाइस जनरल रीडिंग है, ध्यान रहे जनरल रीडिंग के जैसे आपने इसको देखना है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। कुछ लोग सवाल करते हैं कि हम इस धर्म के हैं तो इस चैनल पर रीडिंग देख सकते हैं या फिर नहीं। भाई सभी के लिए ठीक है, या धर्म जाति का कुछ लेना देना नहीं है। एंड गाइज अगर इसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए पेड पर्सन रीडिंग्स के बारे में, फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में या क्लींजिंग आइटम्स के बारे में, तो हमारी जो वेबसाइट है उसे विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। पेड पर्सन रीडिंग्स के लिए तो अभी स्टॉक नहीं होगा क्योंकि मैंने नहीं रखा हुआ है, थोड़ा ब्रेक लिया है। स्टॉक लेकर आऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप वेबसाइट पर जाते हैं, नोटिफिकेशन ऑन कर दें आप, तो जैसे ही स्टॉक आएगा आपको पता लग जाएगा। ओके, तो कॉल सेशन का भी ऑप्शन है, व्हाट्सएप रीडिंग भी है, मेल आईडी मेल रीडिंग अगर चाहिए तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो वहां पर अपना मेल आईडी आपको शेयर करना होता है। एंड अगर आपको क्रिस्टल्स वगैरह कुछ चाहिए जो कि मैं एनर्जाइज करके देती हूँ आपके नेम पर, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, तो आप देख सकते हैं। ब्रेसलेट्स हैं कई सारे, विथ सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो भी आइटम आपको मिलेगा वो ओरिजिनल नहीं होगा, हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो निश्चिंत होकर आप ले सकते हो। और मैं एनर्जाइज करती हूँ तो इसके लिए ही डिटेल्स मांगती हूँ, पर्पस मांगती हूँ। जो भी आपका पर्पस है वो पर्पस जरूर लिख दें जब आप बुकिंग कर रहे हो, ब्रेसलेट की या ईयररिंग्स की या पेंडेंट्स की, तो वो जरूरत पड़ती है एनर्जाइज करने के लिए। एंड गाइज एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और करना चाहूंगी कि जब आप COD कैश ऑन डिलीवरी पर लेते हो ना कोई भी आइटम, तो कृपया करके उसको रिसीव कर लिया करें। मैंने देखा है कि लोग पहले तो बुकिंग कर देते हैं और जब आइटम जाता है तो फिर उसको वापस कर देते हैं। आपको ये रियलाइज नहीं होता कि मुझ पर कितनी मेहनत पड़ी होगी। ये कोई सब्जी भाजी या फिर कोई स्पाइसेस नहीं है, या आप कुरकुरे चिप्स ले रहे हो, क्योंकि वो आपने लिया, आपने वापस कर दिया, कोई बात नहीं। बट अगर आप कोई क्रिस्टल आइटम लेते हो तो उसमें मुझे मेहनत करनी पड़ती है। आपको पता है उसको एनर्जाइज करने में कितना टाइम लगता है, कितनी एनर्जी जाती है। कई बार मेरी हेल्थ तक खराब हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी एनर्जाइज करके देती हूँ और वो आपके घर तक जाता है, आप दरवाजे से उसको वापस कर देते हो कि अभी हमारा मूड नहीं है, हमें नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उसको पहले कैंसिल किया करो। इससे ये होगा कि भाई मैं अपनी एनर्जी आपके क्रिस्टल आइटम पर नहीं लगाऊंगी, जिसको सच में जरूरत है उसके लिए अपनी एनर्जी लगाऊंगी। भाई मैं इंसान हूं, कोई वो देवी माँ नहीं हूं, तो ताकत लगती है ना। हमारी हेल्थ पर भी असर पड़ जाता है हम हीलर्स के। तो आप तो उसको मजाक में ले लेते हो, लेकिन सोचो मुझे कैसे लगता होगा। तो अगर आपके दरवाजे, या तो आप बुकिंग करो, आपके दरवाजे पे पहुंच गया है तो लेने की कोशिश करो, और अगर आपको नहीं लेना है तो 1 से 2 दिन में उसको कैंसिल किया करो। आप इसको हल्के में ना लें, क्योंकि अभी तक तो मैंने नहीं बोला, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मुझे थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तो मुझे अब बोलना पड़ा। ओके, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा सीरियस हो जाएं आप लोग। नहीं अगर चाहिए तो कोई बात नहीं, मत लो,
लेकिन या फिर तो कैंसिल 2 दिन में कर दो, और नहीं तो थोड़ा सीरियस हो जाओ, बस ये कहूंगी, है ना। मैं, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं ये बोल के किसी को भी क्रिस्टल आइटम नहीं देती कि हाँ मैं एनर्जाइज करके दे रही हूँ और मैंने चोरी कर ली हो। तो मैं तो अपनी पूरी ताकत लगाती हूँ, तो आपको फिर समझना चाहिए थोड़ा, राइट। तो थोड़ी सी मैं कहूंगी गंभीरता आप लोग दिखाएं। आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, लेकिन अगर आप मेरी जगह खुद को रख के देखेंगे तो आपको समझ आएगा। पूरे 5 डेज तक के लिए मैं एनर्जाइज करती हूँ, अपनी पूरी एनर्जी लगाती हूँ, और उसके बाद में आपका जो भी क्रिस्टल आइटम है पैक करके आप तक पहुंचाती हूँ, और आप लोग कह देते हैं नहीं चाहिए, राइट। फिर जब वो आइटम वापस आता है तो उसको फिर से मुझे क्लींस करना होता है, क्योंकि मैं किसी और को दूंगी तो उसमें वो एनर्जी ना रहे, क्योंकि आपका पर्पस और आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैं उसको एनर्जाइज करती हूँ। तो पूरा क्लींस करती हूँ, फिर वो क्लींस हुआ या फिर नहीं हुआ उसे चेक करती हूँ। जब चेक कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है अभी ये क्लींस हो गया है, तब उसको फिर दोबारा से एनर्जाइज करती हूँ किसी के नाम से। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ आइटम्स नहीं होते वापस से उस तरीके से क्लींस, तो मैं फिर उनको साइड में रखती हूँ, यानी कि मेरा नुकसान ही नुकसान है। मतलब मैं अपनी एनर्जी भी लगाऊं और फिर वो आइटम मैं किसी को देती भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरा जो आप लोग डेस्टिनी नंबर में बहुत मानते हो ना, मेरा जो डेस्टिनी नंबर है और मुझे जो संस्कार मिले हैं घर से, उसके चलते मैं किसी के साथ में धोखा नहीं करती, कर भी नहीं सकती। मेरे गुरु ऐसे हैं, मतलब मेरी राशि के गुरु ऐसे हैं कि वो मेरे पर उल्टा पड़ेगा। तो मैं वही रखती हूँ कि भाई प्राइस भी वैसे ही रखूं, और जितनी एनर्जी मैंने बोला है कि मैं लगाऊंगी तो उतनी एनर्जी लगा के फिर ही भेजती हूँ घर पर, और बदले में मुझे ये चीज़ मिलती है, तो मुझे थोड़ी अभी तकलीफ हो रही है। ओके, तो अगर आप बहुत सीरियस हैं तभी आप आइटम बुक करें, अगर आपको मजाक मस्ती सूझती है तो फिर आप रहने दो। ओके, ऑलराइट गाइज, आई एम सॉरी अगर आपको लेक्चर्स लगे हैं, लेकिन सच में ये चीज़ मेरे मन में थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो आज मैं आपको बोल रही हूँ। एंड आई होप जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको समझ आ रहा होगा, और जिनको बुरा लग रहा है भाई ठीक है, अब क्या करें, बोलना तो पड़ेगा कभी ना कभी। ओके, तो शुरू करते हैं रीडिंग। अगर आपको मेरी बात गलत ना लग रही हो तो रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला पेबल जो कि है पैशन, और आपने चूज किया है ये वाला कार्ड जहां पर बर्थ मंथ है जनवरी, मई एंड सितंबर, तो लेट्स सी कि अगर किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, आपका दिल तोड़ा है, तो उस सब से कैसे बाहर निकला जाए। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाए। तो सबसे पहले मैं टैरो कार्ड से चेक करूंगी आपके लिए क्या कुछ एनर्जी है, और उसके बाद विल सी कि ऑरेकल कार्ड से क्या आता है। Okay, King of Wands. ठीक है, Queen of Swords. Temperance, Moon. Okay. Queen of Pentacles. Forgive yourself, take steps to get healthy, clear out the debris. Okay, observe your attitude. एक ऑरिकल डेक और भी है जिसके कार्ड्स में मैं कुल आखिर में निकालूंगी। ओके, यहाँ से कुछ मैसेजेस चाहिए तो मैसेजेस लूंगी और फिर
आगे बताऊंगी। लव ऑल। There's no need to believe something that doesn't resonate for you. Okay. Grieving can be overwhelming but necessary. All right. ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं गाइस। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी इन पर, थोड़ा सा मुझे मेडिटेट करना है सो दैट मैं अच्छे से आपको जो भी मैसेजेस हैं वो डिलीवर कर सकूं। तो कैमरा मैं ऑफ कर रही हूँ। कार्ड्स आपने देख ही लिए हैं, राइट? मैं थोड़ा इनको ठीक से लगा भी दूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ है। ओके, ऑलराइट गाइस। सो काफ़ी सारे मैसेजेस मिले मुझे आपके लिए, सो मैं शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगी कि आपका दिल क्यों टूटा या क्यों हमेशा टूटता है। मुझे ऐसा लगता है ये रिपीट होता रहता है, बिकॉज कॉम्बिनेशन ऐसा बना और मैसेजेस भी मुझे ऐसे ही मिल रहे थे, रिपीट हो रहे थे, और मुझे नंबर्स भी दिख रहे थे जो रिपीट होते हैं, जैसे 59 59, 99 99, 11 11, 22 22, ऐसे करके। तो कुछ है जो रिपीट होता है। रोशनी का यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है गाइस, बट वही है, कार्ड्स दिखने चाहिए। आई थिंक कार्ड्स तो दिख रहे हैं, बाकी का ठीक है। ओके, सो हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपका जो पेन है वो कहीं ना कहीं रिपीट होता रहता है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको ये लगता है कि आप परफेक्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको बोला कि आप परफेक्ट नहीं हो, या कोई चाहता है आपको वैसा बनाना जैसे कि वो खुद है, या फिर जैसा कि व्यक्ति वो एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर में अपने मम्मा के पास बैठे और मम्मा ने बोला कि बेटा बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं, या लड़कियां जो हैं वो ऐसी होनी चाहिए, जो लड़कियां ये करती हैं ना वो अच्छी हैं। या अगर आप मेल हैं तो आपको बोला जाता है देखो जो बेटे ऐसे करते हैं ना, बात सुनते हैं ना मम्मा की, या जो भी वो उनका जो भी है एक परसेप्शन है चीजों को लेकर, वो रखती हैं और आपको बोलती हैं कि आप वैसे नहीं हो, आपका वैसा होना जरूरी था, अगर आप वैसे होते तो आप अच्छे बेटे होते। ठीक है? पापा के पास जाते हो, पापा कुछ और बोल देते हैं। भाई बहनों के पास जाते हो, भाई बहन अपनी कोई एक्सपेक्टेशन रख देते हैं। और सबसे ज्यादा बुरा लगता है जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हो या अपने दोस्तों के पास जाते हो। ओके, दोस्तों से भी ज्यादा पार्टनर, क्योंकि सोलमेट हम बोलते हैं ना, राइट? तो सोलमेट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप तो हमारे सोलमेट हो, ये तो आत्मा का हमारा संबंध है, तो आपको तो मुझे समझना चाहिए, या मैं जैसी हूं वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन वो भी अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं रख देते हैं कि भाई पार्टनर तो ऐसा होना चाहिए था। ठीक है? तो क्या है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप परफेक्ट हो या फिर नहीं, आप कहोगे हाँ मैं तो परफेक्ट हूं। लेकिन अगर 4 लोग ऐसे जिनके आप बहुत क्लोज हो और जो आपको लगता है कि सही हैं, ठीक है, आपको लगता है कि सही है, जरूरी और हो सकता है वो अपनी जगह पर सही हो, लेकिन आपके मामले में भी आपको लगता है कि वही सही है। ठीक है? मतलब उनके मामले में, आई होप आप समझ पा रहे हो, जैसे उनके मन में ये है कि वो सही है, वो परफेक्ट है। ठीक है? लेकिन जब वो आपको कुछ बोल रहे हैं तो आपको ये लगने लग जाता है कि आप गलत हो, आपको ये नहीं लगता कि आप सही हो। ऐसा नहीं कि वो कह रहे हैं मैं सही हूं, आपको मैं सही हूं, आपको लगता है हाँ वो अपने मामले में भी सही है और मुझे जो सलाह दे रहे हैं तब भी वही सही है, मैं सही नहीं हूं। ये चीज आपके साथ होती है। आई होप कि मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और ये ऐसी चीज है कि आप किसी से ज्यादा शेयर भी नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि जब आप बोलने बैठोगे ना तो जो सुनेगा आपसे सब कुछ वो यही बोल देगा कि ठीक है ना, अगर वो थोड़े बहुत चेंजेस चाहते हैं तो करना लो, दिक्कत क्या है। लेकिन आपके लिए दिक्कत है, कुछ हर किसी की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके लिए वो कुछ एक चीज ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर तो वो पूरा पहाड़ सा टूट पड़ा ना। सी, मम्मा की एक एक्सपेक्टेशन, पापा की एक, भाई की एक, बहन की एक, पार्टनर की एक, और जितने फ्रेंड्स हैं उनकी एक एक एक। अब उनकी तरफ से वो एक ही है, लेकिन आपकी तरफ
पूरा पहाड़ बन गया, तो आप किसके किसके मन का करोगे? तो जब आप पहले तो आप जब ट्राई करते हो तब आप दुखी होते हो, क्योंकि चेंज इतना आसान नहीं होता, और वो भी ऐसा चेंज जो आप दूसरों को खुश करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो पहले तो आप दुखी होते हो इस बात से कि चेंज करना पड़ रहा है, जो कि आसान नहीं है। दूसरा, जब आप चेंज कर लेते हो उसके बाद भी कोई ना कोई ये बोल देता है यार हो नहीं पाएगा तुमसे नहीं हो पाएगा ये चीज, तो फिर और दुख होता है कि मतलब मैंने ट्राई भी किया, तो कोशिश करी और उसके बाद मिला ये। तो ये कहीं ना कहीं रीजन है आपके दुखी होने का, जो मुझे लगता है। मुझे नहीं पता कि ये कितना आपसे रेजोनेट करेगा, लेकिन ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहां पर बोला ये जा रहा है, जो भी कार्ड्स आए हैं एंजल्स की तरफ से, कि बात जब लव की आती है ना, प्रेम की आती है, तो अगर आप उस प्रेम से खुद को निकाल देते हो, जैसे आप सोचते हो कि मुझे सबको प्रेम देना है, ठीक है, तो उस प्रेम में सबको इंक्लूड करके अगर खुद को बाहर निकाल रहे हो ना, तो फिर वो प्रेम देना उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ही है। अगर आप कहते हो कि मैं भेदभाव नहीं करती, सभी को प्रेम करती हूँ, सभी को समझती हूँ या सभी को समझता हूँ, लेकिन खुद के साथ में गलत कर रहे हो, यानी कि खुद के साथ में इतना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, खुद की लाइफ के साथ इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो कि प्यार का एक छींटा तक नहीं आ रहा आपके ऊपर, देन ये डिस्क्रिमिनेशन ही हुआ। क्योंकि आप जो हो ना, आप ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर ने आपको बनाया है। ओके, तो जब कोई काम करो तो बराबरी में करो। अब ये बराबरी अगर दूसरों के साथ कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद को अलग कर दिया तो वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं खुद को प्यार नहीं दे पा रहे, सामने से भी उस हद तक नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपके आसपास के लोग ऐसे हैं, बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और जब तक आप बोलते नहीं हो तब तक और पीड़ा में रहते हो, जब बोलते हो तो फिर बातें भी सुननी पड़ती हैं, फिर भी पीड़ा में आ जाते हो। मतलब हर तरीके से बंधे हुए हो। अगर ना बोलो, करते रहो सामने वाले की मर्जी का, तो दुखी हो। फिर सामने वाला ये भी बोल देता है तुमने कुछ किया नहीं, तो दुख आ गया। अगर आपने आवाज उठाई तो फिर आपको बुरा लगता है कि अरे मैंने क्यों बोला, ना बोलती तो अच्छा रहता, तो वहां फिर दुखी हो गए। तो ये सब करते 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 आपका जो दिल है वो टूट जाता है, और फिर आप ओवरथिंक करना शुरू करते हो। जहां तक मुझे लग रहा है ये है आपके साथ। आई होप कि मैंने एक्सप्लेन कर पाया हो। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, वो ये, जी भर के एक दिन रो लो। हाँ सच में, अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, ये है बात, और आप रोते भी होंगे वो मुझे पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि एक दिन जी भर के रोते हैं ना, चिल्ला कर, चीख कर। ठीक है, आप कहीं जा सकते हो ऐसी जगह पर जहां पर आपको है कि कोई आवाज नहीं सुनेगा, जितना जोर से, जितनी आवाज निकाल कर रो सकते हो ना, रो लो। और ये जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये जो दर्द है ना, ये कहीं ना कहीं अंदर बढ़ता चला जा रहा है, और इसकी वजह से धीरे 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 करके आप अंदर से टूट रहे हो, ये हो रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको पता है बहुत से जो सी, अब ये आपके ऊपर नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपराधी बन जाते हैं इसी वजह से। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहता है। कल ही मुझे किसी ने बोला, हाँ कोई तो मुझे बता रहा था एक स्टोरी, कि वो फ्रस्ट्रेशन में रहता था और फिर वो एक क्रिमिनल बन गया। तो क्रिमिनल आप नहीं बनोगे, लेकिन बात यह है कि कुछ गलत ही होगा। वो लोग कुछ अलग ही कैटेगरी के होते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। आप क्या करोगे? खुद को नुकसान पहुंचाओगे, राइट? तो कहीं ना कहीं कुछ गलत ही होगा, है ना? तो ये फ्रस्ट्रेशन, ये दर्द अपने अंदर नहीं रखना है। तो पहले तो जी भर के रो लो। दूसरी बात जो आपको करना है वो ये कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करो, सारी चीजें छोड़कर। ठीक है, अब इसकी आपको प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी। कैसे? जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आते हो, स्पिरिचुअल जर्नी मतलब सेल्फ हीलिंग, जैसे कि मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन, योगा, आप इन चीजों को प्रायोरिटी देना शुरू करोगे आज से, अभी से। जैसे ये रीडिंग देख रहे हो ना, तुरंत जाना, कोई भी एक वीडियो खोलो मेडिटेशन का, मेडिटेशन करना शुरू करो। और एक चीज, जादू नहीं हो जाएगा कि आपने आज मेडिटेशन किया कल ही आप हील हो जाओगे। जी बिल्कुल नहीं, टाइम लगता है। तो टाइम दो, क्योंकि ये आप खुद के लिए कर रहे हो। अगर आप दूसरों के लिए खुद को इतना चेंज कर सकते हो, दूसरों के लिए इतनी मेहनत कर सकते हो, खुद के लिए नहीं कर सकते?
ओके, ये चीज माइंड में आपके रहनी चाहिए। तो मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें करनी है, यानी कि प्रायोरिटी इन चीजों को देना है। उस दौरान बहुत से लोग आएंगे और आपको बोलेंगे कि आप निकम्मे हो, आपको किसी की फिक्र नहीं है, आप स्वार्थी हो, आप बेकार हो, आप बकवास हो। एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, एक से सुनो, दूसरे से निकालो, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जैसे जैसे स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ोगे, एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि आपको समझ आने लग जाएगा कि कैसे डिफरेंशिएट करना है उन एक्सपेक्टेशंस में जिनको अगर आप पूरा करते हो तो आपका फायदा है, और उन एक्सपेक्टेशंस में जिनको पूरा करने से आपका नुकसान है। कुछ एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं, जैसे अगर मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करूं कि आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, और अगर इन एक्सपेक्टेशंस को आप पूरा करते हो ना, तो ये अच्छा है। इसलिए नहीं कह रही कि मैं मतलब मेरे अंदर वो है मैं वाली बात ना, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप मेडिटेशन योगा करोगे तो आप हेल्दी होते चले जाओगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। तो यहां पर अगर आप मेरे मन की करते हो ना, फायदा आपका होगा और उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आपको पता है। कुछ एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं जो कि लोग आपसे करवाते हैं, आप करते हो, तो आपका कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन उनके मन की हो रही है। जैसे अगर किसी ने आपसे एक्सपेक्ट किया कि वो आपको कुछ भी बातें सुना दे, आप पलट कर ना बोलो, ओके। तो अगर यहां पर आप चेंज करते हो तो इससे क्या होगा, घुटन आपको होगी क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे, और फायदा किसका होगा, जिसने एक्सपेक्टेशन रखी। क्यों? क्योंकि उनके तो कान ठंडे हैं, उनको जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, और सुनने का जब नंबर आया तो आप बोलोगे नहीं, तो वो तो मस्त है ना। तो ये इस तरीके की जो एक्सपेक्टेशंस है इनको पूरा नहीं करना है, जो कहीं ना कहीं आप कर देते हो अभी हाल फिलहाल में, ये सोचकर कि जिन लोगों ने मुझे ऐसा बोला है वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। ये भला नहीं होता, हर जगह बोलना गलत है, लेकिन कहीं कहीं पर बोलना ठीक है, ओके। तो बस ये है, तो आपको ना समझ आ जाएगा कि कौन सी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना है, कौन सी नहीं, ठीक है। तो कैसे शुरू करोगे ये सब कुछ, कैसे हीलिंग होगी आपकी, जो अभी आप दुखी हो, परेशान हो, इसे कैसे हील करोगे। पहले तो जी भर के रो लो, और जितनी बारी रोने का दिल करे ना, रो, इसको अंदर मत रखो। जब आप बार बार रोगे ना, आपका मन हल्का हो जाएगा। उसके बाद अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उस पर काम करना शुरू करो, ये आपको बोला गया है। और लोगों की उतनी ही बातें सुनो जितनी कि आपसे रेजोनेट करती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो आपको कुछ भी बनाने के लिए तैयार है और आप हाँ करते चले जाओ, नहीं, ये गलत है। वो वही जो मैंने आपको बोला कि हर एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की जरूरत नहीं है, और इसके लिए आपको थोड़ी सी मजबूती दिखानी पड़ेगी। तुरंत आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई साल निकल गए हैं, आपने दूसरों की मर्जी को पूरा किया है, और बदले में आपको मिला क्या, क्या मिला, टूटा हुआ दिल, है ना। तो ये आपको नहीं करना है। इसके अलावा और क्या चीजें आप कर सकते हैं जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा, तो यहां से इस डेक से देखेंगे। आशा करती हूं कि आप लोग फॉलो करोगे गाइडेंस को। जर्नल, तो जर्नल लिखना आप लोग शुरू करो। कैसे जर्नल लिखते हैं आप ये स्क्रिप्ट राइटिंग के जैसे समझ सकते हो, यानी कि जो खुशी आपको चाहिए या जो चेंजेस आपको खुद में करने हैं जिससे कि आप खुश हो, तो वो आप अपनी डायरी में लिख सकते हो प्रेजेंट टेंस में, ओके, 11 टाइम्स। तो ये प्रैक्टिस करना शुरू करो। यहाँ पर कई लोगों का सवाल होगा कि कौन सी डायरी, पुरानी हम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं क्या। पुरानी यूज कर सकते हो, और पेन का कलर जो पूछते हैं तो वो ब्लू हो या रेड हो चलेगा, कोई भी कलर चलेगा, बस इंटेंशन अपना देख लो कि कैसा है। तो जर्नल लिखना शुरू करो, और ऐसा भी कर सकते हो दिन भर जो भी हुआ वो भी लिखना है कि आज मैंने क्या क्रिएटिव किया, क्या प्रोडक्टिव किया, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं आप हील होगे कि दिन भर में मैंने ये अच्छा काम किया, और करना भी है। हर दिन का एक गोल बनाओ कि आज मुझे ये चीज अच्छी करनी है, ठीक है ना। जैसे अभी चैरिटी फेस्टिवल चल रहा है, लोग अपने कपड़े भेज रहे हैं, तो ये एक अच्छा एक्ट है, अच्छी शुरुआत है। आप लोग बोलते हो ना मुझे कि दी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लोगों के पुराने कपड़े ले रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हो, दी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वी प्राउड ऑफ यू, राइट। तो क्यों आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, ताकि आपको भी प्राउड फील हो। आप ये करो, है ना। या डोनेशन कर दिया, या जैसे अभी मैं भगवत गीता के लिए बोल रही थी कि मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो इसमें आप एक हिस्सा बन सकते हो उसका। आप भी भगवत गीता ले लो, लोगों तक पहुंचाओ। लोगों को पता होना चाहिए कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, जो भगवत गीता से पता चलता है।
देन व्हाई डोंट यू पार्टिसिपेट इन दिस। तो ये छोटी छोटी चीजें करोगे ना तो प्राउड फील होगा, तो उसको आप सॉरी उसको आप अपनी डायरी में लिख सकते हो एवरी डे। तो आपको लगेगा कि ओके मैंने आज ये अच्छा काम किया, तो इस तकलीफ से आप बाहर निकल पाओगे। दूसरा है यहाँ पर ऑल राइट लुक फॉर फेरीज। तो जो एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं ना, उनको भी एक तरीके से उनका जो मीनिंग है वो ढूंढा करो गूगल पर या वेबसाइट पर, और जो भी मीनिंग निकल कर आता है उसको डायरी में लिखना है और अपनी जो सिचुएशन है उसके साथ में रेजोनेट करना है कि कहाँ पर ये एंजल्स जो हैं मुझे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगला क्रिएट आर्ट। तो अगर आपको आर्ट करना पसंद है तो आप ये कर सकते हो, ये मेरा फेवरेट है एक्ट, ये तो मैं तो जरूर करती हूँ। कभी भी मुझे टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है, तो मैं ये करती हूँ। अभी मैं बनाने वाली हूँ लॉर्ड जगन्नाथ का इमेज। तो आप लोग अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रुप नंबर 2 को एंड आपने चूज किया है इस पेबल को जो कि है जॉय, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है आज की रीडिंग में। लेट्स सी। तो पहले तो मैं देखूंगी रीजन क्या है आपके दुखी होने का, और फिर उसको कैसे दूर करना है वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स और दूसरा कार्ड है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। ओके, टेन ऑफ सोर्ड्स। एक्सक्यूज मी। Do less. Okay, notice subtle changes. Recognize your first thought. Identify your health related fears. Look deeper. इन कार्ड से निकालूंगी यहाँ से। ओके, ये आपके लिए भी आ गया। आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं अगर आपने पेबल्स चूज किए हैं तो। बर्थ मंथ के आधार पर देख रहे हैं तब तो कोई बात नहीं। वन मोर कार्ड। रिमेंबर योर स्पार्क, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस।
ऑलराइट, have courage, new strategy is required, time of guilt and shame ends now, forgive yourself and begin to love yourself as you are. Okay. ऑल राइट, सो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहले डिस्कस करूंगी कि आपका दिल टूटा है तो क्यों टूटा है, रीजन क्या है। तो दो सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं, दोनों ही शेयर करती हूँ। एक तो ये है, एक तो उन लोगों के लिए रीडिंग रहेगी जो कि जिनका मानना ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है और उस पर वो काम करते हैं, अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, ओके, आपने वो लिया, उस पर पूरी मेहनत करी। जब उसका पुरस्कार मिलने का जब नंबर आता है, टाइम आता है ना, उस वक्त कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है और आपको साइड कर दिया जाता है। ये होता है आपके साथ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि मेहनत आप पूरी करते हो, लेकिन जैसे ही आपको उसका फल मिलने वाला होता है तो चीजें बिगड़ जाती हैं, काम होते होते रह जाता है। ये होता है आपके साथ। तो आपको एक शिकायत है यूनिवर्स से कि अगर वो काम नहीं बनना था तो पहले ही बता देती, इतनी मेहनत क्यों करवाई मुझसे। ये वाली चीज कहीं ना कहीं मन में आपके रहती है और कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन पर रहते हो आप। ये आपको लगता है कि अगर मिलता भी है तो सेकंड पोजीशन रहती है, तो पूरे संतुष्ट आप नहीं हो पाते। दूसरा उन लोगों के लिए है जो कि रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से परेशान रहते हैं, या थोड़े से या ज्यादा से, जो भी है, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो पहले तो आप किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, लेकिन जब आते हो तब आप दुखी हो जाते हो। बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बात शादी तक आती है और फिर नहीं बनती, ऐसा हो जाता है। पूरा आप सोच लेते हो कि हाँ शादी करेंगे, एंगेजमेंट तक हो जाती है, शादी तक बात आती है और पता चला शादी टूट गई। आप लोगों के साथ हो सकता है एक बार ऐसा हुआ हो और वही तकलीफ है जो अभी तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाए, उसे हील नहीं कर पाए। और बाकियों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप तक ही रहता हो, रिलेशनशिप में आप आते हो, लगता है कि हाँ ये परफेक्ट है, फिर आगे जैसे जैसे दिन निकलते हैं वैसे वैसे आप कहीं ना कहीं दुखी होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनती है या फिर एक्सपेक्टेशंस आपकी ऐसी हैं या सामने वाले की रहती हैं। तो कुल मिला के एक टाइम के बाद आपको लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी होता है वो कार्मिक है, मतलब आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है, जो बुरे कर्म है उनका फल मिल रहा है। अगर आप काम में पूरा मन लगाते हो और वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो वहां पर, और अगर रिलेशनशिप में आते हो तो वहां पर भी, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि हर जगह आपको लेसन ही दिए जाते हैं, तो फिर क्या फायदा रह गया जीने का। अगर आपको बस शिक्षा ही मिलती रहेगी और ऐसे लाइफ निकल रही है तो फिर तो क्या मतलब रह गया। कभी तो कुछ अच्छा हो जिसके लिए लगे कि मैंने हाँ कुछ लाइफ में बड़ा अचीव किया, तो वो वाली फीलिंग आती नहीं है, या आप संतुष्ट हो किसी चीज को लेकर। आई थिंक आपका ये रहा है कि आप अपनी बॉडी से भी कभी संतुष्ट नहीं रहे। हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब रहती हो सकता है कि अगर तबीयत खराब नहीं रहती है तो कुछ तो जो आपको चाहिए था, जैसे बहुत सी लड़कियों के साथ होता है ना कि लंबे बाल चाहिए, लंबे बाल नहीं है, या उनको बड़ी आंखें चाहिए तो बड़ी आंखें नहीं है। बॉयज के साथ भी कुछ होता होगा, पता नहीं मुझे तो जो मतलब जैसा आप सोचते हो वैसा आपको नहीं मिला, अगर लुक्स की बात करें तो वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हो
और जब ये चीजें बार बार घटती हैं तो दिल आपका टूटता है। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए? अगर ये रेजोनेट आपसे कर रहा है तो रीडिंग फिर आपकी है, तो आगे आप जरूर सुनो। अगर नहीं रेजोनेट कर रहा है तो फिर कोई बात नहीं, आप जाने दे सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है आपके लिए, जो आपको बोली गई है वो ये कि एक चीज आप हमेशा अपने माइंड में रखो कि आप इस दुनिया में कोई एक डिवाइन पर्पस को पूरा करने के लिए आए हो, तो आपका ज्यादातर फोकस उसी पर होना चाहिए और सारी चीजों पर नहीं। ठीक है? कहने का मतलब ये है कि जो कार्ड्स में आ रहा है, देखो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होगा, मैं आपको पर्सनली तो जानती नहीं हूँ। कार्ड्स में जो आ रहा है, तो कार्ड्स में कुछ ऐसा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस ना बहुत हाई हैं। अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं ऐसा नहीं है, तो शायद आप खुद को नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड भी आया है, गो डीपर, राइट? तो है एक्सपेक्टेशंस तो और आपसे यूनिवर्स ये चाहती है कि एक्सपेक्टेशंस आप कम रखें, क्योंकि आप ये जो चीजें हैं जो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं, उनको एंजॉय करने के लिए नहीं आए, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा करने के लिए आए हो। तो आपका फोकस उधर होना चाहिए। तो अगर आप स्पेशलिटी पर ज्यादा फोकस करते हो, देन आपको नीड नहीं होगी रिलेशनशिप की, आपको नीड नहीं होगी एक हैप्पी रिलेशनशिप की या हैप्पी मैरिड लाइफ की, आपको नीड नहीं होगी एक अच्छी खूबसूरत सी बॉडी की, आपको नीड नहीं होगी फर्स्ट पोजीशन की। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा कर रहे हो, काफी अच्छे से आपने समझा है कि आध्यात्मिकता क्या है, तो आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे जो आपके पास है उससे भी। आपको लगेगा कि ये जो मिला है आपको भगवान से, ये जो मिला है आपको ऊपर वाले से, वो भी बहुत है। अगर वो भी नहीं होता तो ये समझ आ जाती है जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, ऐसा है हाँ, और ये मुझे भी समझने में बहुत टाइम लगा, और मैं अभी भी इम्प्रूव कर रही हूँ कुछ चीज़ों में। अभी भी मेरा हाल आपके जैसा है कुछ चीज़ों में, हर एक चीज़ में नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों में। ऐसे कि फैमिली की बात आ जाती है, तब आप लोगों को पता है मुझे बहुत प्यारी है मेरी फैमिली, तो वहाँ पर है थोड़ा चीज़ों से अटैचमेंट है, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, ऐसा हो जाता है, तो मैं थोड़ी सी दुखी होती हूँ। बाकी तो काफ़ी कुछ मैंने कवर अप कर लिया। तो आपको वही बोला जा रहा है कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जी रहे हो ना, उस तरीके को थोड़ा बदलो, अपने परसेप्शन को बदलो, और एक्सपेक्टेशंस ना थोड़ा कम रखो, खुद से भी दूसरों से भी। जो है उसके साथ में आगे बढ़ना है, और जो है उसके लिए थैंक्स बोलना है भगवान जी को, और जो है उसको अप्रिशिएट करना है, कुछ इस तरीके से। ओके? क्या होता है आपके साथ कि जब एक्सपेक्टेशंस आपकी हाई होती हैं और आप किसी से कुछ मांगते हो, या खुद से ही आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं और वो आप पूरी नहीं कर पाते हो, तो आपको शर्म आती होगी, शर्मिंदा होते होंगे, गिल्ट होता होगा। अगर झगड़ा हो गया तो पक्का गिल्ट में आप रहते होंगे, जो कि हेल्दी नहीं है, और ये रिपीट होता रहता है आपकी लाइफ में। तो आपको बोला ये जा रहा है कि जो हार्ट ब्रेक आपको होता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक आपकी है, मतलब आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो इसके लिए। तो अगर इसमें थोड़ा सुधार कर लोगे ना, तो इससे निकल आओगे। अब मुझे पता है बहुत से लोगों को यहाँ बुरा लग रहा होगा कि अच्छा हम ये एक्सपेक्ट भी ना करें, हम एक अच्छी लाइफ भी एक्सपेक्ट ना करें, हम रोते रहें। तो रोना नहीं है, स्पेशलिटी रोना नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ को जीना, स्पेशलिटी में आने का मतलब है संतुष्ट होना जो है उसके साथ। मैं वो नहीं कह रही कि आप ऐसे मान लो और कहो हाँ अब तो अब यही है जिंदगी, अब क्या करें, अब तो हमें रोना ही है। रोना नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि जो आपको मिला है वो आप जितना डिजर्व करते हो उससे भी कहीं ज्यादा मिला है भगवान की दया से, ये समझना पड़ेगा। ओके? आई होप कि मैं समझा पा रही हूं। और एक चीज है आपके दुखी होने का रीजन, वो बताती हूँ, कि आप थोड़ा ज्यादा कर देते हो दूसरों के लिए और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो, ये भी है, एक ये भी चीज है। डू लेस का यहाँ पर कार्ड है। ये क्या है कि जैसे ये वाला जो कार्ड है ना, इसमें एक पूरी स्टोरी सी दी गई है बुक में।
तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है, मतलब एग्जैक्टली जो दिया गया है वो नहीं बता रही मैं वैसे एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई शादी है और आपने कोई जिम्मेदारी अपने हाथ में ली। शादी में होता है ना, घर के मेंबर्स सभी के हाथ में एक एक कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, तो आपने भी ली। क्या हुआ कुछ टाइम के बाद कि बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आपके सिर पर डाल दी, आपने वो भी ले ली। फिर और जो लोग आए उन्होंने भी धीरे धीरे करके कि भाई ये तो कर रही है, ये तो मना कर नहीं रही है, तो आराम से कर रही है सारा काम, क्योंकि आप दिखाते भी नहीं हो। आप कितने अंदर से थके हुए हो, कितने परेशान हो, वो आप बताओगे नहीं, बल्कि छिपा लोगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे फेस पर ही आने वाला है तो कुछ तो आप करोगे कि उनको खुश दिखाई दो। तो काफी अच्छे एक्टर हो, ये करते हो आप। तो ऐसे करके करके ना क्या होता है कि सामने वाले को लग रहा है कि आप तो खुश हो वो काम करके, तो वो अपनी भी जिम्मेदारी आपको दे देता है और फिर आप पूरे भर जाते हो। ओके, करते हो और मन में ये चीज रहती है मैं थोड़ी ना सामने वाले से एक्सपेक्ट करूंगी या करूंगा कि वो भी मेरे लिए करे, ये आप बोल रहे हो खुद से, लेकिन अंदर अंदर चल वही रहा है कि मैंने इन सारे लोगों की जिम्मेदारी को पूरा किया, कल को अगर मुझे जरूरत होगी तो ये लोग, इनका भी ऐसा करना बनता है। अब अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर आपको हर्ट होता है। तो अगेन आपको इस कार्ड के जरिए वही बताया जाता है कि उतना करो जितना कि अगर बदले में आपको नहीं भी मिलता है तब भी आप संतुष्ट रहो। इतना ज्यादा करना और खुद के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब आपको जो काम करना है वो आप छोड़ रहे हो और दूसरों की इच्छा को पूरा कर रहे हो, और फिर बदले में जब आपको वो चीज नहीं मिलती वैसी, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। हो सकता है आप प्रेम में आकर इमोशनल होकर उनके सारे काम ले रहे हो, उनकी इच्छा को पूरा कर रहे हो, उनको नहीं है आपसे उतना प्रेम, तो जबरदस्ती तो आप नहीं करवा सकते। और अगर आप ये बोलोगे कि देखो उस दिन मैंने तो किया था आपने नहीं किया, तो वहीं पर झगड़ा हो जाएगा, राइट? क्योंकि सामने वाला कह देगा कि उसी वक्त आपको मुझे बोलना चाहिए था कि आपको नहीं करना, क्यों किया आपने, है ना? तो आपको और ज्यादा हर्ट होगा और हो सकता है ये चीज हुई भी हो आपके साथ। तो कुल मिला के सारे कार्ड्स क्या कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं खुद रिस्पॉन्सिबल हो आपके दर्द के लिए। तो इस सब से कैसे बाहर आना है? सबसे पहले तो आपके लिए भी वही है रेमेडी। सबसे पहली जो पाइल 1 में थी कि रो लो जी भर के, जितना रोना है, रोते भी नहीं हो, कंट्रोल करते हो। स्पेशली अगर आप मेल हो तो आप लोगों की कंडीशनिंग ऐसी होती है, लड़के रो नहीं सकते, मर्द को दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं है, दर्द सबको होता है। तो एक बारी ना जी भर के रो लो, या जब भी मन करता है जी भर के आप रो। किसी के सामने नहीं रोना है, अच्छी बात है, अकेले में जाके रो लो, क्योंकि अगर रोगे नहीं तो ये चीज अंदर ही अंदर भरी रहेगी, गुस्से के रूप में, दर्द के रूप में, फ्रस्ट्रेशन के रूप में, कुछ तो होगा, कैसे करके तो भरी रहेगी, बदले के रूप में, है ना, रिवेंज लेते हैं हम। तो ये नहीं होना चाहिए, रो लोगे तो हल्के हो जाओगे, मन हल्का हो जाएगा। नंबर 2, जो अपना पर्पस है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है और सारी चीजों पर कम ध्यान देना है। ओके, और कुछ भी करते हो ना तो सोचो, उसके लिए थोड़ा समय निकालो। अगर किसी और की हेल्प कर रहे हो या किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो या खुद से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसके बारे में सोचो कि मैंने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट क्यों किया, या मैंने किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी, या सामने वाला मुझे नहीं दे रहा है वो चीज तो क्यों नहीं दे रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है। खुद को उसकी जगह रख के देखो। मैं आपको दोषी नहीं बता रही कि आपने किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर लिया तो आप बहुत बड़े दोषी बन गए, लेकिन वही है कि सबकी लाइफ जर्नी अलग होती है। आप सबके साथ खुद को कंपेयर करोगे तो नहीं चल पाएगा, राइट? अगर मैं दूसरों के साथ में अपनी जर्नी कंपेयर करूं तो उस हिसाब से तो मैं तो फिर बात ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कोमा में भी गई और उसके बाद मेरी आंखों की रोशनी भी चली गई, पूरे 1 साल में ऐसे ही बिना रोशनी के। तो मैं तो वही सीख रही थी कि ठीक है, जो लोग ब्लाइंड होते हैं वो कैसे रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, और उसके बाद आपको पता है, जिन लोगों ने भी सुना है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो चली गई, फिर मेरे भाई का बेटा था जिसको मैं अपना ही बेटा मानती थी वो चला गया, तो एक पे एक हर साल एक चीज होती थी मेरे साथ। तो फिर तो मुझे क्या कहना चाहिए? ऐसे आप लोग है ना, थोड़ा सा कुछ होता है, हमारी किस्मत बुरी है, हम बदनसीब हैं, हमें तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिला, भगवान जो है हमें प्यार नहीं करते। तो फिर मैं क्या बोलूं, भगवान मेरे साथ क्या करते हैं? प्यार तो छोड़ो, मतलब नफरत करते हैं, ये हो गया ना।
क्या कहना चाहिए मुझे, है ना। तो वही है, तो थोड़ा चीजों को ऑब्जर्व करो, देखो, और हर चीज के लिए दोष देना अच्छी बात नहीं है। आपने एक्सपेक्ट किया सामने वाले से, किसी ने पूरा नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये नहीं कि हमेशा रोने के लिए बैठ गए। ओके, तो आपके जो दुख है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना पड़ेगा। ऐसा आपके कार्ड्स में है, तो बुरा नहीं मानना, मेरा काम है आपको सच बताना, सो बता रही हूँ। और देख लेते हैं आप क्या कर सकते हो। तो ये 2 से 3 चीजें करो। एक तो अपना जो पर्पस है उस पर फोकस करो, एक्सपेक्टेशंस कम रखो, और अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, आपने क्यों किया, या सामने वाले ने आपको कुछ बातें सुना दी तो उसने क्यों सुनाई, क्या ऐसा है कि हमेशा उसकी गलती है, ऐसा तो नहीं, आपकी भी कोई गलती है ना। या भगवान आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो, दिल तोड़ के मत बैठो। मेडिटेशन, आपको मेडिटेट करने के लिए बोला गया है। अगेन आपको बोला गया है टाइम निकालो और खुद की इच्छाओं पर ध्यान दो, खुद की आशाओं पर ध्यान दो। क्यों ऐसी इच्छाएं हैं, क्यों आपका दिल टूटता है। ये आई थिंक मैं अगर ये रीडिंग नहीं करती ना तब भी आपको पता चल जाता, अगर आप खाली बैठकर थोड़ा सा ध्यान देते हैं इन सारी चीजों पर। राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, जो कि मैं अभी आपको बोल रही थी कि जो है उसके लिए थैंक्स बोलो भगवान जी को। तो ग्रेटिट्यूड लिस्ट में क्या करते हैं, हमारे पास जो है उसकी गिनती करते हैं और वो लिखते हैं डायरी में, और फिर उसको बार बार पढ़ते हैं। ओके, तो ये आपको करने की जरूरत है। अगर ये आप एवरीडे करना शुरू कर दोगे, आप जिस तकलीफ में हो अभी उससे बाहर निकल आओगे। बर्निंग बॉल रिचुअल, कुछ भी कोई भी चीज परेशान कर रही है आपको, उसको पेपर पर लिखो और उसको आग में जला दो। ये हर दिन आपको 3 बारी नहीं, 3 पेपर पर लिखकर और उसको जला देना है। सेम ही जो बात है आपकी, जो दुख है आपका, एक पेपर पर लिखा, दूसरे पे लिखा, तीसरे पे लिखा, उसको जला दिया। ये एवरीडे आप कर सकते हो। कई सारे लोग बोलेंगे कितने दिन, तो जितने दिन आपका दिल चाहे उतने दिन कर सकते हो, तो इससे आपकी हीलिंग हो जाएगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और मुझे बताएं भी कितने लोगों से रेजोनेट हुआ है, क्या रेजोनेट हुआ है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ग्रुप जिसमें बर्थ मंथ्स हैं मार्च, जुलाई एंड नवंबर, एंड ये वाला पेबल जो कि जहां पर लिखा हुआ है सरप्राइजेस, तो चलिए देखते हैं आप आपके हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि दिल टूटा क्यों है आपका, रीजन क्या है, और उसके बाद ऑरिकल से जो भी गाइडेंस आएगा उसे शेयर करने वाली हूँ। Judgment, 3 of Cups, King of Wands, Star, 6 of Wands. Do less and examine unfinished business. Okay. Transform worrisome thoughts.
लव ऑल, heal, learn, डांस, चेंज, यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म की एनर्जी है, चेंज की यहाँ पर भी एनर्जी है। आई मीन वरीसम थॉट्स, चेंज करना है उनको। ओके, cross the bridge of happiness, flames of desire actually, message is trying to reach you. ओके, वाओ, ये मैजिशियन की एनर्जी है इस कार्ड में। ऑल राइट, तो आपके तो दिल टूटने के कई सारे कारण हैं। सारी ही मैं शेयर करूंगी, देखिएगा आपसे कौन सा रेजोनेट करता है। ओके, सो यहाँ पर अभी अभी अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आई मीन आप काफ़ी पेन में हो, बाहर नहीं निकल पा रहे या लंबा समय हो चुका है, तो रीज़न जो उसका है वो एक तो है रिलेशनशिप, क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। दूसरा है आपका दूसरों को बहुत ज़्यादा देना। इन एंड यांग की एनर्जी होती है ना, क्या होती है इन एंड यांग की एनर्जी? बैलेंस की, है ना। वो वाली एनर्जी नहीं है यहाँ पर। या जस्टिस का कार्ड आप देखते हो ना, जस्टिस का कार्ड क्या बताता है? बैलेंस, है ना, रेसिप्रोकेशन, तो वो यहाँ पर नहीं है। तो एक तो रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें आपको होती हैं, उसकी वजह से आपका दिल टूटता है, अभी अभी हो सकता है हुआ हो या लंबा समय हो गया हो, जिस तकलीफ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। दूसरा, देते बहुत ज़्यादा हो। तीसरा, एक चीज़ ये है कि हीलिंग हमारी तब होती है या किसी भी दर्द से हम तब बाहर निकलते हैं जब हमें एग्जैक्ट रीज़न पता हो, और रीज़न पता होने के बाद जो हम हीलिंग करें ना, उस पर डटे रहें, उसको छोड़े नहीं। तो ये आप बहुत जल्दी करते हो। एक तो आप एग्जैक्टली रीज़न क्या है दुखी होने का वो पता नहीं लगाते, लेकिन जैसे तैसे अगर आपको पता लग भी गया तो उसके लिए जो रेमेडीज अपनाते हो ना, वो कुछ महीनों तक तो आपका चलता है, उसके बाद आप छोड़ देते हो। और ये मुझे लगता है हमारे चैनल पर तो बहुत से लोग हैं, हमारी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं। अब मुझे कैसे पता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए अभी ये रीडिंग मैं डाल रही हूँ, ये रीडिंग आधी सुनेंगे और बोलने लग जाएंगे कमेंट करके, इससे हम कैसे बाहर निकले, हाँ यही चीज़ है, इसका क्या उपाय है, ये चीज़। तो क्या होता है कि आप आधा रीडिंग सुन के कमेंट करते हो और दुखी हो जाते हो, फिर आप जो रेमेडी है ना उस पर फोकस नहीं करते। यानी कि एग्जैक्टली क्या रीजन है आपके दुखी होने का वो भी बच्चे आपको पता नहीं चलता, और उसके बाद जो रेमेडी देती हूँ उसको भी आप लंबे समय तक ट्राई नहीं करते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो और विश्वास की कमी है। राइट, ये मैंने देखा है। जैसे मैं अगर कह रही हूँ मेडिटेशन, तो मेडिटेशन पर भरोसा नहीं है, तो 4 दिन करते हैं और देखते हैं कि 4 दिन में कोई फायदा नहीं हुआ तो 5वें दिन छोड़ देते हैं। तो ये ज्यादातर हमारे फैमिली के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं, और जो मेरी एज के लोग हैं वो भी कर रहे हैं। ये मैंने देखा है, कमेंट से समझ आता है, मेडिटेशन करती हूँ तब भी समझ आता है। तो एक तो ये रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि बहुत ज्यादा चिंता करते हो आप लोग, ओवर थिंकिंग।
इतनी ज्यादा चिंता करते हो कि उसकी वजह से यूनिवर्स जब आपसे कनेक्ट होना चाहती है, कुछ मैसेजेस आपको भेजना चाहती है, तो वो भी आप रिसीव नहीं कर पाते क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड हो। अगर आपको कुछ साइंस दिख रहे हैं, अगर अब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, आपने देखा होगा अगर आपका कोई काम नहीं बनने वाला है तो जब आप उस तरफ जाओगे ना तो कुछ ऐसा होगा जैसे कुछ लोगों को छींक आ जाती है, अगर लोग मानते हैं तो। बहुत से लोग कहते हैं ये कुछ नहीं होता, लेकिन ये होता है। अब यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा। प्लीज आप लोग कमेंट करो, अब बताओ कैसा होता है ना। कोई काम नहीं बन रहा है, आप निकले घर से, किसी ने तो छींक दिया या किसी ने कुछ तो दिखा दिया ऐसा जो कि हमें नहीं देखना या सुनना है, राइट। फिर हम बोलते हैं ये अरे ये ऐसा हो गया, अब नहीं, अब ये काम नहीं बनने वाला, और फिर अगर हम ट्राई करें तो नहीं बनता है, राइट। ये चीजें हैं छोटी छोटी, तो ये आपको दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग चिंता में ही डूबा हुआ है। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे आपका दिल टूटा हुआ है। लेकिन पता है आपकी हीलिंग क्यों नहीं हो पा रही? दिल तो सभी का टूटता है, लेकिन हीलिंग क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि आप गिव अप कर देते हो और रीजन नहीं समझते। यस। अब जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले इस वाले हिस्से को लेते हैं कार्ड के। ये वाला हिस्सा ये बताता है कि आप हद से ज्यादा दूसरों को देते हो। अगर प्यार देते हो तो हद से ज्यादा देते हो, अगर किसी की हेल्प करते हो हद से ज्यादा करते हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं। मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लो आपके पास आपके पॉकेट में 1000 कुछ करके है रुपीज, ठीक है, और किसी ने आपसे मांगे कि भाई हमें 1000 दे दो, तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि पूरा 1000 उठा के दे देंगे। अब उनको उस वक्त ये मोमेंट में याद नहीं रहता कि अब तुम्हारा क्या होगा, तो क्या करते हैं कि 200, 300 या 500 अपने पास रखते हैं और 500 उनको ऐसे करके दे दिया, ठीक है भाई इतने ही है, ऐसा बोल के। वो नहीं करते, पहले पूरे दे देते हैं और फिर अपनी आफत आ जाती है कि तुम्हारे पास तो ऑटो के भी पैसे नहीं बचे, वो वाली चीज। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ बैलेंस बना के रखो। इतना भी इमोशनल होना अच्छा नहीं होता, कि समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो है, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं वही है। अगर आप किसी को प्यार दोगे तो अपना 200% दे दोगे। सामने वाला दे रहा है वो नहीं देख रहे, आप दे दो प्यार, उनके लिए चेंज हो जाओ, उनके लिए मर मिटो, सामने वाला देख भी नहीं रहा। दूसरा, वैसे अगर किसी ने हेल्प मांगी, पैसे से हेल्प मांगी या मान लो काम से ही मांगी, जैसे घर में काम है, किसी रिलेटिव के घर गए तो पता चला पूरे घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम आप ही कर रहे हो, सारे बैठ के चाय पी रहे हैं, मस्त टीवी देख रहे हैं, वो करते हो, ओके। तो प्यार देते हो या जैसे इमोशनल होकर ये करते हो या जो भी आपका तरीका है, वो हद से ज्यादा आप करते हो और इसीलिए आप दुखी होते हो। क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया है ना, लव ऑल, ये बताता है कि जब हम प्यार करते हैं ना तो हम सबको इंक्लूड करते हैं, तो उसमें ना खुद को भी इंक्लूड करना होता है। ऐसा नहीं है खुद को बाहर निकाल दिया, हम सबको प्रेम देते हैं, तो वो सब जो है ना उसमें आप खुद भी हो। तो अगर आपने खुद को अलग किया हुआ है, इसका मतलब है आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, ओके। ये गलत है। खुद को अलग करना, खुद को प्यार नहीं देना, ये बहुत गलत है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप 3 लोगों को प्यार करो, एक चौथे को छोड़ दो। बुरा लगता है ना सोच के कि हम कितने गंदे हैं। तो जब आप खुद को प्यार नहीं करते ना, तो उस वक्त भी आपको वैसे ही सोचना है कि हम कितने गंदे, हम खुद को प्यार नहीं कर रहे, ओके। प्यार कब होता है? जब हमें पता रहता है कि हम उतना काम करें जितने में हमारा नुकसान ना हो, या हम किसी को उतना प्यार दें जिसमें हमारा नुकसान ना हो। आप किसी को इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो कि खुद की हेल्थ खराब हो रही है और सामने वाला आपको बेवकूफ बना के निकल लिया, तो ये बहुत गलत है, राइट। तो ये आपको ध्यान देना होगा। दूसरा, अगर आप किसी दर्द में हो तो पहले रीजन पहचानो। जैसे जो रीडिंग मैं करती हूँ या कहीं भी आप रीडिंग देखते हैं या पर्सनल रीडिंग करवाते हैं या किसी से भी बात करते हैं, तो पहले जानने की कोशिश करो आखिर मुझे तकलीफ हुई क्यों, क्या रीजन है, एग्जैक्ट रीजन क्या है। और फिर जब वो रीजन पता चले तो उसको लेकर शर्माओ मत। बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, जैसे मान लो उनको पता चला कि वो थोड़े से सेल्फिश हैं इसलिए दुखी हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनको ये रहता है कि सेल्फिश होना गलत है, राइट। लेकिन बात यह है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो फिर उसमें सुधार भी नहीं कर पाओगे। अगर आप ये कहोगे नहीं मैं सेल्फिश नहीं हूं, नहीं ऐसा है ही नहीं, उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, तो फिर आप सुधार नहीं कर पाओगे। बीमारी पता नहीं होगी तो सुधार भी नहीं हो सकता, है ना। ये है। तो पहले तो रीजन को जानो, उसके बाद उसके लिए जो रेमेडी आपने अपनाई है ना उसको दिल से विश्वास के साथ अपनाओ और उस पर काम करो।
ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो मैं ही आपको बता देती हूँ कि मेडिटेशन करो, योगा करो या क्लींजिंग करो। मैंने कितना आप लोगों को बोला, कितना बोला कि सेज स्टिक्स ले लो, अपनी क्लींजिंग किया करो। मुश्किल से अगर मैंने 100 लोगों को बताया है ना, तो सिर्फ 30 लोगों ने उनमें से सेज स्टिक्स खरीदी हैं और उससे क्लींजिंग कर रहे हैं। बाकी के सारे लोग सुनते हैं, कुछ तो ऐसे सुनते ही नहीं है, लेकिन वो रोते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। कैसे होगा बच्चे? आप लोग टिके भी तो नहीं रहते। अब यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बोलेंगे कि नहीं हमने तो साल भर किया। हो सकता है आपने साल भर किया हो, लेकिन आपने रो रो के किया होगा। क्यों? क्योंकि आपके कार्ड्स में गुड डे ऐसा आ रहा है बच्चे। अगर कार्ड में नहीं आता ना तो मैं विश्वास मानती, लेकिन आपकी ही रीडिंग कर रही हूँ, आपके ही कार्ड्स में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने किया तो है, लेकिन आपने रो रो के किया। क्लींजिंग करी है तो तब भी अंदर रोना आ रहा है, ऐसा है। पॉजिटिव होकर नहीं किया है ना। ये है, मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है। अगर मैं वैसी होती तो मैं कार्ड रीडिंग, मैं इस तरीके की सोच रखती तो कार्ड रीडिंग कर ही नहीं पाती, मेरी तो आंखें ही चली गई थी। राइट? मैं तब भी पॉजिटिव थी, आपको पता है। जब मुझे डॉक्टर ने बोला कि भाई आपकी रोशनी जा चुकी है, और जब मैंने उनसे पूछा कि आएगी क्या, वो बोले पता नहीं। सोचो, मेरे मुंह पे ऐसे बोल दिया पता नहीं, और जबकि मैं जस्ट उठी उठी थी। लेकिन वो बहुत मतलब सख्त थे। मैं ये भी मानती हूँ कि डॉक्टर्स थोड़ा बहलाते हैं शुरू शुरू में, लेकिन उन्होंने सीधा बोला, और मुझे उस मोमेंट में झटका लगा। और उसके बाद उसके दूसरे तीसरे दिन मैं वापस से खुश हो गई, और मैं घर पे बोलती थी सबको कि आप मूवी लगाओ। लैपटॉप था मेरा, तो उसमें मूवी लगाओ, मैं सुनूंगी, क्योंकि देख नहीं सकती। तो मुझे याद है गोलमाल 3 मूवी थी उस वक्त, तो उसको देख के ना मैं खुश होती, उसको सुन के ना खुश होती थी, तो हंसती थी मैं। और मैंने खाना पीना, उठना बैठना चलना सब शुरू कर दिया था, ऐसे दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी, क्योंकि मेरा ये था कि रोके तो क्या होगा, अभी यही है जो है। तो अगर नहीं आनी है रोशनी तो ऐसे रोके क्या करेंगे। अब मैंने कभी ये नहीं बोला कि भगवान आप बहुत बुरे हो। तो ये चीज है ना। तो प्रैक्टिस करते हैं, और फिर ऐसा हुआ, भगवान ने कृपा करी, अभी मैं देख पा रही हूं। राइट? तो अगर मैं भी ऐसे गिव अप करती तो कैसे चलता। तो वो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तीसरा, रिलेशनशिप जब आप देखते हैं तो ध्यान दिया करें कि सामने वाला रेसिप्रोकेट कर रहा है या फिर नहीं। ऐसे कनेक्शंस आपको मिलते हैं। एक तो आपकी आदत है, आपको हैंडसम लोग बहुत अच्छे लगते हैं, ब्यूटीफुल लड़कियां, वो देखकर आप अट्रैक्ट होते हो, और फिर होता है आपको प्यार, और फिर सामने वाला आपसे रेसिप्रोकेट नहीं करता है, फिर वहीं पर दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा अब संभल जाओ, इतना एक्सपीरियंस आपको मिल चुका है। अब उन लोगों से कनेक्ट करो जो आपसे रेसिप्रोकेट करते हैं, ठीक है। पहली बार में ही समझ जाना चाहिए, पहली 2-3 मीटिंग्स में उनके साथ आगे बढ़ना है। और जो लोग रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, कितने भी अच्छे लगे, उनसे पीछा छुड़ाओ, क्योंकि आगे चलकर भी हर्ट ही होना है। तो बेहतर है कि अभी छोड़ो। और अगला एक रीजन है वो ये कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना बंद करो, थोड़ा सरेंडर की एनर्जी में आओ। जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है उसको फॉलो करो। स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है? सी बहुत से लोग हैं आपको समझाते बताते भी हैं, जैसे मैं अभी समझा बता रही हूँ, लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। स्पिरिचुअल गाइडेंस का मतलब क्या है? वो गाइडेंस जैसे कि मैं बोलती हूँ हरे कृष्णा चैंट कर लो, बोलती हूँ आप लोगों से, आप लोग सुनते हो, आप लोग नहीं करते। मैं बोलती हूँ हरे कृष्णा चैंट करो, भगवत गीता पढ़ो, राइट। थोड़ा टाइम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या चर्च में जाकर बिताओ। नहीं करते आप लोग। 1-2 दिन करते हो, फिर कहते हो भगवान ने हमें ये दिया नहीं। क्यों? भगवान सब कुछ, भगवान आपने क्या भगवान के लिए किया? भगवान से सब कुछ मांगने हैं आपको। हाँ, भगवान आपको सब देते रहे, क्योंकि आपकी तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती ना, आप तो मांगते रहोगे। हम बचपन से बुढ़ापे तक मांगते ही रहते हैं, करते कुछ नहीं है बदले में। तो मैं बस बता रही हूँ कि इतना भी एक्सपेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। ओके, सिंग विद द मून, तो कहीं ना कहीं अपने इमोशन से आप कनेक्ट होएं, अपने आप को जाने। टेक अ वॉक, आपको बोला गया है एक वॉक पर जाएं, सो दैट आपको समझ आए कि आखिर दिक्कत आपके साथ क्या है। ये उनके लिए है जिनको मैंने बोला कि रीजन ही नहीं पता कि दुखी होने का क्या है, ठीक है। और साउंड हीलिंग, आप साउंड हीलिंग का भी यूज कर सकते हैं। साउंड हीलिंग जैसे कि सिंगिंग बॉल जो थेरेपी होती है ना, वो यूट्यूब पर देखो और उसके साथ में मेडिटेशन करो या उसको सुना करो सोते वक्त, तो उससे भी आपकी हीलिंग हो जाएगी, आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा। बेशक आपको लग रहा होगा कि दी कितना डांट रही है, लेकिन दी आपके भले के लिए डांट रही है।
अगर आप अपनी हीलिंग करोगे तो उसमें मेरा तो कोई अलग से फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपकी दी की जर्नी बहुत टफ है, रही है, अभी भी है। और मैंने अभी छोटा सा एक छोटा, ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ना कि आईसाइट चली गई, तो छोटा सा एग्जाम्पल है, अब आप समझ लो। तो ऐसा है। आई होप कि आपको बुरा नहीं लग रहा होगा, आप समझोगे कि दी हमारे लिए भी बोल रही, हमारे लिए ही बोल रही है। और जैसे बड़े डांट देते हैं वैसे ही डांट रही हूँ, और कुछ नहीं। मैं पर्सनली आप लोगों को नहीं जानती, लेकिन कार्ड्स देखती हूँ, एनर्जी महसूस होती है, तो उसके आधार पर आपको डांट लगा देती हूँ। ये मैं बता रही हूँ ना, बहुत कुछ झेला है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके साथ जो हो रहा है वो फिर भी अगर कंपेयर करें तो थोड़ा कम है ना? बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, राइट? ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी है तो ज़रूर मुझे बताएं। सुनना चाहूँगी कि किसने ये वाला पाइल चूज़ किया था। एंड शेयर करें इस चैनल को, सब्सक्राइब करें इसको, जल्दी जल्दी से लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हीलिंग हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाऊँ। ये इच्छा है मेरी, और ये तभी होगा जब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से लोगों को हील कर पा रही हूँ, अच्छा गाइडेंस दे पा रही हूँ, तो लोगों तक ज़रूर इस चैनल को शेयर करें आप लोग। एंड गाइज, अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रील्स वगैरह डालती रहती हूँ, कोई ना कोई रेमेडी डालती रहती हूँ, या कुछ भी अपडेट करना है तो वहाँ पर करती हूँ, तो वहाँ पर आप ज़रूर रहें। ओके, ऑलराइट गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। है गाइज, तो जिन्होंने चूज किया है ये वाला ग्रुप और जिन्होंने चूज किया है प्रे पेबल को, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है कि आप किस तरीके से खुद को हील कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले देखूंगी रीजन क्या है आपके हर्ट होने का। तो अगर वो रीजन आपसे रेजोनेट करता है, आई मीन उसी कारण की वजह से आप हर्ट हो रहे हो, तो ये रीडिंग आप पूरी देखना। अगर उस कारण से आप हर्ट नहीं हो रहे हो तो मतलब कि ये वाला पाइल आपका नहीं है, आप चाहें तो दूसरा चेक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट। ओके, एस ऑफ कप्स। एंड गाइस, क्या आप लोग भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे? क्योंकि अभी ये मंथ है भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो मैं तो पार्टिसिपेट करती हूँ हमेशा, लेकिन इस बारे में सोचा कि आप लोगों तक भी ये प्रपोजल पहुंचाया जाए। तो अगर आपको करना है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। आप को हिंदी, इंग्लिश या जिस भी भाषा में चाहिए आप मुझसे पूछ सकते हो। तो प्राइस भी आपको बता दिए जाएंगे और अवेलेबल है उस भाषा में, भगवत गीता नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आप ले सकते हो 5 to 6 या 10 या जितने भी आप चाहो, तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। मैं गीता आपको प्रोवाइड करवा दूंगी और आप बांट सकते हो। Ace of Wands, 5 of Swords, Sun, 6 of Pentacles. ओके, अब मैं इस वाले डेक से कार्ड्स देखने वाली हूँ। See good in everything. Pay attention to your body. Live in the moment. Observe your conversation.
return to center, लव ऑल, ये सभी में आया है कार्ड, आज हर एक पाइल में आया है। लुक डीपर, येलो फिर से आ गया। आप चाहें तो 1 और 2 भी देख सकते हैं, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे। 1 और 2, 1 और 3 आप चेक कर लेना। ये भी ये सारे कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ऑल राइट, यहाँ इस वाले डेक से भी देखना चाहूंगी। Enter the temple of your truth. Feel the power of your blood and your ancestors. You're not alone. And success and happiness are coming. Recognize spirit as an opportunity. Within it, you will find the gift of awakening. Okay. सो पाइल नंबर 3, रीजन अगर मैं देखूं यहाँ पर आपके दुखी होने का, परेशान होने का, तो एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि आप बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचते हो, कुछ ऐसा है आपके साथ। एंड एंड दूसरा रीजन ये है कि कोई भी सिचुएशन अगर ऐसी बने जहां पर आपको थोड़ा अगर आपको कोई फैसला लेना पड़े, तो वो जो सिचुएशन बनती है डिसीजन लेने की, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा पेनफुल आपके लिए हो जाती है। और कोई बड़ा रीजन मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपका दुख बड़ा नहीं है, लेकिन रीजंस ऐसे नहीं है। जो आपको तकलीफ होती है, जिस वजह से दिल आपका दुखता है ना, या दुखा हुआ है ना, वो ज्यादातर लोगों के साथ है। यहाँ पर एक कार्ड आया है नंबर 10, फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर्स। यहाँ पर लिखा है यू आर नॉट अलोन। तो इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि अगर आपको कभी अकेलापन महसूस होता है तो आप अकेले नहीं हैं, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। दूसरा, यहाँ पर मैसेज मिलता है कि जो तकलीफ आपके साथ है ना, वो औरों के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पर ही सारे दुख टूट पड़े हैं। हो सकता है कि ये चीज आपके मन में हो और आप ये सवाल करते हो कि मेरे साथ ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही क्यों। तो पहले तो आपके सवाल का जवाब ये है कि सिर्फ आपके साथ नहीं है, और भी कई सारे लोगों के साथ है। बस वही है कि अब कौन आपको बताता है। जैसे अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, मैं नहीं बताती हूँ किसी को भी। मेरी आदत है, मैं भगवान को बताती हूँ, मानती हूँ उनमें, तो उनको बताती हूँ। दूसरा, कुछ गिने चुने लोग हैं, कुछ वो भी जब वो मुझसे बहुत ज्यादा मुझे फोर्स करेंगे, पूछेंगे, तो मैं उनको बोलती हूँ। वरना मेरी आदत है, मैं खुद तक ही रखती हूँ। तो अगर आप मुझसे मिलोगे, मैं आपको हमेशा हंसती खेलती ही दिखाई दूंगी, क्योंकि जब मैं किसी और से मिलती हूँ ना, तो मैं थोड़ा खुश होकर ही दिखाती हूँ। मुझे ये लगता है कि कोई मुझसे मिलने के लिए आया है और मैं मेरे फेस पर 12 बजे हुए हैं, और ये मैं अगर उसको दिखाऊंगी तो उसको कैसे लगेगा, राइट? तो जितना भी मेरी लाइफ की तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, उनको मैं साइड में रख के और फिर सामने वाले से बात करती हूँ। ये है मेरे साथ। ओके, तो आप देखोगे तो आप क्या कहोगे? सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है, ये देखो कितनी खुश है। या जैसे मैं वीडियो में अभी बात करती हूँ, खुश होकर करती हूँ, लाइव आती हूँ, खुश होकर करती हूँ, आपको लगेगा हाँ दी की लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। दी से पूछो कभी पर्सनली। और खैर, मैं पर्सनली पूछे मैं भी नहीं बताती। ये है मेरे साथ, ठीक है? तो ये जो आपके मन में चीजें है ना कि मेरे साथ ही क्यों, तो आपके साथ नहीं है, पहली बात तो सबके साथ है। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा सोचना आपके लिए ये है कि जो मोमेंट है उसमें थोड़ा जीना सीखो। बहुत ज्यादा अगर सोचोगे फ्यूचर का तो दुखी होगे ही होगे। और चीजों में बुराइयां ढूंढना, ये भी आप करते हो। तो यहां पर मैसेज आपके लिए आया है कि हर एक चीज में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करो। कुछ भी होता है, भले आप
फेल हो रहे हैं, भले ही आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें पास नहीं हो रहे, भले ही आप इंटरव्यू जो दे रहे हैं उसमें फेल हो रहे हैं, जरूरी नहीं है ऐसे ही बोलो कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत मेरी अच्छी है, भगवान ने कुछ अच्छा सोचा है। ये परसेप्शन आपको चेंज करना, ये परसेप्शन आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपने अपने सोचने का तरीका नहीं बदला तो जैसे आप अभी दुखी हैं वैसे ही दुखी रहने वाले हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। ओके, अभी मैं पाइल 1 पाइल 2 में वही बता रही थी, मेरी जो कहानी रही है वही शेयर कर रही थी कि मैं कोमा में भी थी, मेरी आईसाइट भी चली गई थी, 1 साल तक मैंने देख नहीं पाया था, मेरे घर वालों तक को नहीं देखा। मैं कोमा से उठी और मैंने किसी का फेस नहीं देखा। और उसके बाद जो ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था, आपको मैं बताऊं, इतने इंजेक्शंस लगते थे, पूरी बॉडी मेरी सूजी हुई थी। और एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि इंजेक्शंस तो वो रुकने वाले नहीं थे, वो मुझे लगते थे। तो बॉडी, अब वो बॉडी तो इतनी जल्दी ठीक हो नहीं जाएगी, तो स्वेलिंग थी और उसी के ऊपर वो जो डॉक्टर्स थे वो इंजेक्शंस लगाते थे। अभी सोचो, आपकी चोट में कोई चोट लगाए तो कैसा लगेगा। और वो इंजेक्शंस भी ऐसे थे कि आई थिंक उनको ऑयल इंजेक्शंस बोलते हैं, आई डोंट नो। तो वो जैसे जैसे नब्ज में चढ़ते थे वैसे वैसे ऐसा दर्द होता था, ऐसा दर्द होता था कि मैं बहुत हिम्मती हूँ, आपको पता है। जल्दी नहीं रोती मैं, कभी भी इंजेक्शंस वगैरह से नहीं डरी, लेकिन वो ऐसे चढ़ते थे ना नस में कि मेरी चीख निकल जाती थी। और वो हर दिन का था, ऐसा नहीं कि एक दिन है, वो हर दिन मुझे था कि इस टाइम पर मुझे इंजेक्शन वो वाला लगेगा। और बाकी के जो 3-4 लगते थे वो तो लगते थे, यानी कि दिन के 3-3 या 4-4 मुझे लगते थे। और क्योंकि सूजी गई थी पूरी बॉडी, तो वो कहाँ से जगह ढूंढ देंगे, तो वहीं उसी सूजन में ही लगाते थे। सोचो ये ऐसा ऐसा हुआ है। और फिर भी मैं हंसती थी तो डॉक्टर्स कहते थे कि इसको देखो, जो बाकी के जो पेशेंट्स थे ना उनको बोलते थे कि आप लोग थोड़ा सा, आपको थोड़ा ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, आप ऐसे रो रो के यहाँ पर बता रहे हो हम लोगों को, इस लड़की को देख लो। तो इतना होने के बाद भी मैं हंसती थी। और जो डॉक्टर्स मिलने आते थे उनका फेस नहीं देख पाती थी क्योंकि दिखता ही नहीं था, आईसाइट ही नहीं थी, लेकिन मैं बातें करती थी। ये था। तो वही है कि समस्या कितनी भी बड़ी हो सकती है। और जब मैं कोमा में थी उस वक्त ये भी था, डॉक्टर्स बोल रहे थे हमें नहीं पता बचेगी या नहीं बचेगी। और उसके बाद जब मैं घर वापस आई और कुछ 1 साल तक रही, उसके बाद जो मेरे भाई का बेटा था वो नहीं रहा, यानी कि जिसको कहीं एक हद तक ये है मेरा ही बेटा था, मुझे ये था, पहला बेबी था घर में, तो कहीं ना कहीं पाला था उसे, तो अपना ही बच्चा लगता था। तो पहले उस दर्द से निकली, तब तक ये हो गया। और छोटा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। उससे जैसे तैसे करके खुद को हील किया, जो कि बहुत मुश्किल था। फिर और चीजें हुई, उसके बाद फिर पापा, राइट। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपका दुख बड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर देखने जाओ तो फिर कई बार अपना दुख छोटा लगने लग जाता है, राइट। अब जो चीजें मैंने फेस करी हैं, मैं फिर मेरे से ज्यादा लोगों को देख लेती हूँ, ये है ना। तो ये इतने बड़े मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको बड़ा मत समझो। मैं नहीं कह रही कि वो बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है परसेप्शन थोड़ा चेंज करो। रोने के लिए तो फिर आपकी मर्जी, आप कितनी भी छोटी चीज के लिए भी रो सकते हो। अगर आपका पैर फिसल गया सीढ़ियों से तो भी रोना शुरू कर दो, है ना। हमें हंस के जिंदगी निकालनी है। तो ये कुछ चीजें हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ मुझे पाइल 3 में जहां तक जो रीजन में देख रही थी, जैसे 1 2 3 में मैंने देखा, यहाँ पर रीजन में देख रही हूँ, तो ये कुछ चीजें हैं। जैसे डिसीजन लेने की बात आ जाती है तो आप थोड़ा घबराते हो, आपको हो सकता है फोबिया है डिसीजन लेने का, क्योंकि 2-3 डिसीजन आपने लिए वो गलत हो गए। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा सिरदर्द देती है कि फिर से डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर से मेरे साथ गलत नहीं हो जाए। एक तो ये है, इसकी वजह से दिल दुखता है। दूसरा, बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोचते हो, उसकी वजह से परेशान रहते हो। तीसरा, हर चीज में बुराई दिखती है। ये उनके साथ भी जाएगा, जैसे मैं ही लोगों को बोलती हूँ कि क्रिस्टल मैं एनर्जाइज करके दे रही हूँ, या कई बार आपने देखा होगा कि मैं क्रिस्टल्स वगैरह अगर शेयर करूँ यूट्यूब पे, तो वहां पर लोग बहुत ही भद्दे भद्दे से कमेंट्स करने लगते हैं। अगर उनको ग्रो करना है तो वो पूछते हैं कि हम कैसे ग्रो करें, हम ये जॉब कर रहे हैं इसके अलावा हम और क्या करें, या हम बिजनेस कर रहे हैं तो दूसरा बिजनेस क्या करें, या हम हीलिंग कर रहे हैं तो इसके साथ पैसे भी हम कैसे कमाएं, रास्ते पूछते हैं। वहीं अगर मैं कुछ कर रही हूँ, यानी कि जो उनको बता रही है तरीके, अगर मैं खुद कुछ कर रही हूँ तो मुझे फिर बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। क्यों भाई, मेरी फैमिली नहीं है क्या? तो ये चीज है, कभी सोच के देखो। आप लोग बोल तो देते हो, मन करता है आपको, तो क्या मेरी फैमिली नहीं है क्या? मुझे नहीं जीना?
हीलिंग करने का मतलब ये होता है कि आप अपना जीवन जो है वो उसे खत्म कर दो, अपनी फैमिली को नहीं देखो। ये तो नहीं है ना बाबा। तो ये है, राइट। आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, लेकिन वो उस मोमेंट पे ऐसे ही महसूस होता है। मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपको तकलीफ हो, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि चीजें इस तरीके से हिट करती हैं। ओके, सो वही चीज है यहाँ, और कुछ नहीं। हर चीज में बुराई देखना। अगर मैं क्रिस्टल्स लेकर आ रही हूँ, अगर मैं उनको शेयर भी कर रही हूँ, तो मैं उनको चार्ज भी तो कर रही हूँ, ऐसे ही तो नहीं दे रही। मैं अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, उनके एनर्जाइज कर रही हूँ, आपके लिए प्रे कर रही हूँ, तब आप तक पहुंचा रही हूँ वो क्रिस्टल्स। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे ले रही हूँ, क्रिस्टल दे रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी पूरी उसमें दे रही हूँ। और साथ ही साथ जिनसे क्रिस्टल्स लेती हूँ उनसे भी बोलती हूँ कि भाई मुझे सर्टिफिकेट ला के दो, मैं ऐसे अपने जो क्लाइंट्स हैं उन तक नहीं पहुंचाऊंगी ये सामान। तो उसमें अच्छाई भी आप देख सकते हो, लेकिन आपको बुराई देखना है। तो वही चीज है। तो मे बी ये इसलिए है कि लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा रहा, लेकिन बुराइयां थोड़ी ज्यादा आप देखते हो। तो थोड़ा अच्छाइयां देखने की कोशिश करो, सी द गुड इन एवरीथिंग। ओके, अगर कुछ हो रहा है तो रीजन कुछ अच्छा ही होगा। तो थोड़ी ये प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा प्रेजेंट में जीना शुरू करोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे कि बातें आप कैसी करते हो या कैसी सुनते हो, किस माहौल में रहते हो, तो इससे कहीं ना कहीं आप अपनी जो आपका जो हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक है, उससे आप अपनी हीलिंग कर पाओगे। थोड़ा खुद को प्यार दो। ओके, और एक चीज कि कुछ भी लाइफ में होता है उसको ऊपरी आधार पर जज नहीं करना है। अंदर तक जाओ और उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि आखिर वो चीज है तो क्यों है ना। और उसके बाद फिर उसका रिजल्ट निकालो। ऐसा नहीं कि ऊपर से देखा और तुरंत उसको जज कर दिया, नाराज हो गए, दिल टूट गया और बस फिर हमें किसी का काम में मन नहीं लग रहा, अब हम कुछ करना नहीं चाहते, ये सारी चीजें। ओके, ये सब कुछ, ये गाइडेंस आपके लिए है एंजल्स की तरफ से। मैं तो कुछ नहीं बता रही, बट ये निकल कर आ रहा है। अब देख लो आपसे कितना रेजोनेट करता है, क्योंकि आपकी लाइफ में जहां तक है खुशियां हैं, आने भी वाली हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। आपको ये भी बोला जा रहा है कि सक्सेस ही सक्सेस है आने वाले टाइम में। तो आप दुखी हो तो उसका रीजन थोड़ा सा मुझे अटपटा लगता है कि क्यों दुखी हो, क्योंकि 3 जो पाइल्स थी उसमें तो सच में मुझे रीजंस दिखाई दिए और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो मैं उनको हील करने की, काउंसिल करने की कोशिश कर रही थी। बट आपके लिए कुछ ऐसा है कि भगवान ने दिया, सब कुछ है, लेकिन आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो। सॉरी टू से, लेकिन कार्ड में वही आ रहा है। ओके, यहां पर आपके लिए है टेक अ वॉक। तो आपको थोड़ा वॉक करने की जरूरत है, थोड़ा ब्रेक लेने की भी जरूरत है, सो दैट आपको समझ आए कि आपका दिल क्यों दुखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अननेसेसरली आप दुखी हो रहे हो। ओके, थोड़ा अपने इमोशंस के साथ में अटैच होने की जरूरत है। क्लीन योर स्पेस। आपको ये भी बोला जा रहा है कि दिनचर्या के जो काम है उसमें अपना थोड़ा समय बिताएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसलिए ओवरथिंक कर रहे हो क्योंकि कुछ नया नहीं कर रहे, तो पुराना जो भी है आपको याद आ रहा है। अभी भी अगर कोई आपसे बात करता है तो आपको जो बुराइयां हैं उनमें वो कहीं ना कहीं आप नोटिस करते हो, अच्छाइयां नोटिस नहीं करते क्योंकि ओवरथिंक कर रहे हो। वही सीधी बात किसी ने बोली है लेकिन उसका उल्टा ही मतलब निकाल रहे हो, ऐसा भी हो जाता है कई बार। ओके, क्लीन योर एनर्जी फील्ड। और ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे माहौल में हो जहां पर लोगों का ऑरा ऐसा है जिसकी वजह से आप भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहे हो। उनका ऑरा नेगेटिव है तो आपका भी ऑरा नेगेटिव होता चला जा रहा है। ओके, तो ये गाइडेंस है आपके लिए। आई थिंक आपको हो सकता है अगर आप कंपेयर करें, आपका रीडिंग थोड़ी छोटी है, लेकिन यहाँ पर गाइस कुछ दिखा नहीं। और आपको पता है मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करती, जो कार्ड्स में आता है वही बताती हूँ, कोशिश करती हूँ ऑनेस्ट रहने की। तो वही चीज है। एंड अगेन, अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी, लेकिन मैं बस एग्जाम्पल दे रही थी। मैं बता रही थी कि चीजों में अच्छाइयां देखने की जरूरत होनी चाहिए, कई बार जरूरत होती है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छाइयां देखें। जरूरी नहीं है हमेशा बुराई ही देखें, क्योंकि बुराई देखेंगे, बुराई से घिर जाएंगे और फिर वही हम फेस करेंगे, अच्छा नहीं होता। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को।
थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अगर हमारे चैरिटी फेस्टिवल का आप हिस्सा बनना चाहें तो ज़रूर से बने। आपके घर में जो पुराने कपड़े हैं, बर्तन है, खाने पीने का सामान है, वो आप हमारे एड्रेस पर भेज सकते हो। एंड अगर आप चाहें तो हमारे जो हीलिंग सेशन शुरू होने वाला है, चैंटिंग सेशन, उसका भी हिस्सा बन सकते हो। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलकर सारे लोग चैंटिंग करेंगे और सेशंस होंगे। हो सकता है गीता की क्लासेस भी मैं आप लोगों को दिलवाऊं फॉर फ्री। तो अगर आप चाहते हैं पार्टिसिपेट करना तो 29 वाला जो प्लान है वो आप ले लीजिए, वहां पर आपको लिंक मिलेगी और वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।